हाय, यू आर एक्साइटेड टू क्योर योर सेल्फ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बिल्कुल ही ललायत हैं, बेचैन हैं। एंड यू आर ऑल्सो टू नो अबाउट द प्रोटोकॉल ऑफ क्लिंजिंग थेरेपी। आप उन नियमों को भी जानना चाहते हैं जिसे अपनाकर आप सही मायने में क्लिंजिंग थेरेपी का अच्छा से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। दोस्तों नमस्कार। आज आपका साथी आपके बीच लेकर आया है क्लिंजिंग थेरेपी के प्रोटोकॉल को, क्लिंजिंग थेरेपी के नियमों को, जिसका आप इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखकर अधिक से अधिक फायदा उठा सकते हैं। यह आपके लगातार आते हुए फोन कॉल्स तथा आपके द्वारा भेजे गए डीएम खुद ब खुद बयान कर रहे हैं। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि आज मैंने जो कुछ भी प्रोटोकॉल के बारे में, नियमों के बारे में सीखी है और आपको बताने जा रहा हूं, यह मैंने इस थेरेपी के प्रणेता डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी की ट्रेनिंग तथा डॉक्टर यशपाल गुप्ता जी के क्लोज और कुशल मार्गदर्शन से सीखी है। दोस्तों, समय न गवाते हुए चलते हैं उन प्रोटोकॉल को जानने के लिए। हाँ दोस्तों, 15 दिन का बेसिक क्लिंजिंग थेरेपी प्रोटोकॉल बेहतर परिणाम पाने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स जो हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में लीवर क्लिंजिंग, किडनी क्लिंजिंग और एसिडिक क्लिंजिंग के दौरान बताई है, उस पे एक रन डाउन समराइज करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, एक बार बताई गई विधि से लीवर क्लिंजिंग करें, जैसा कि मैंने अपने लीवर क्लिंजिंग की वीडियो में आपको बता रखा है। इसे करने में 2 दिनों का समय लगता है। जैसे ही आपकी लीवर क्लिंजिंग समाप्त हो जाती है, 1 दिन का गैप देना है और इस दौरान लीवर क्लिंजिंग समाप्त होने के बाद आपको सादा भोजन करना है। चाहे जितनी भी आपको ग्रीन सब्जियां मिलती है, जो मार्केट में सीजनल सब्जियां अवेलेबल है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर दलिया में और खिचड़ी में डाल के खाएं, और नहीं तो उन्हीं सब्जी को का कम मसाला और तेल में सब्जी बनाकर दाल रोटी के साथ खाएं। इसके बाद लीवर क्लिंजिंग के 1 दिन का गैप देने के बाद आपने किडनी क्लिंजिंग करनी है। किडनी क्लिंजिंग करने की विधि तथा काढ़ा बनाने की विधि मैंने अपनी पिछली वीडियो किडनी क्लिंजिंग में आपको बता चुका हूं, और अब जो काढ़ा आपका तैयार हुआ है उसे लगातार 2 दिनों तक 3 बार 1-1 गिलास खाली पेट पीना है। क्या करना है? ब्रेकफास्ट के आधा घंटा पहले, दोपहर के खाने अर्थात लंच के आधा घंटा पहले, और रात के खाने अर्थात डिनर के आधा घंटा पहले आपको 1-1 गिलास वह भुट्टे के बाल का काढ़ा लेना है, तथा भोजन वही सिंपल खिचड़ी या दलिया या हरी सब्जी, दाल, रोटी खानी है। जैसे ही आपकी किडनी क्लिंजिंग समाप्त हो जाती है, इसके तुरंत बाद लगातार कम से कम 7 दिनों के लिए, जैसा कि मैंने अपनी एसिडिटी क्लिंजिंग की वीडियो में बताया है, उस विधि से जूस बनाना है और एसिडिटी क्लिंजिंग करना है। उस जूस को आपको 3 बार खाली पेट लेना है, और उसमें हमेशा जो भी सीजनल ग्रीन सब्जियां आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, ताजी सब्जियां लाइए और उसका जूस निकालिए। लेने की विधि है कि 1 गिलास सुबह खाली पेट, ब्रेकफास्ट से कम आधा घंटा पहले, उसी प्रकार दूसरी गिलास लंच अर्थात दोपहर के खाने के आधा घंटा पहले, और तीसरी गिलास शाम को खाली पेट अर्थात डिनर से आधा घंटा पहले लेनी है। इस 7 दिन आपने पहले की ही तरह सादा भोजन करना है। यह पूरी प्रक्रिया को होने में 12 दिनों का समय लगता है। इसके बाद 13वें, 14वें और 15वें दिन 1-1 गिलास सेब का जूस अगर मिल जाता है फ्रेश तो बहुत अच्छा है। उसे आप इसी प्रकार सुबह, दोपहर, शाम खाली पेट लेना है, और इन 3 दिन आपको अगर संभव हो सके तो फलाहार पर रहना होगा, और अगर नहीं रह सकते हैं तो सादा भोजन आपको करना होगा। आगे चलते हैं। इन 15 दिनों के इस अंतराल में अगर आप सादा भोजन करते हैं, साथ ही यह ध्यान रखना है कि दूध व दूध से बनी वस्तुएं तथा बेकरी आइटम से अपने आप को दूर रखना है। दालों में उड़द व उच्च कार्बोहाइड्रेट वाले दाल, सब्जियां जैसे आलू, अरबी आदि बहुत कम मात्रा में प्रयोग करना है।
क्योंकि वो गैस का संचार करता है। यह 15 दिन इसका आपको ख्याल रखना है। आपको अगर छाछ, दही और दूध पीने का आप हैबिचुअल हैं, आपकी हैबिट में शामिल है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोपहर भोजन के बाद सेंधा नमक और जीरा मिलाकर 1 गिलास छाछ आप पी सकते हैं। यदि बहुत इच्छा करेगा तो रात को देसी गाय का दूध मलाई उतारकर सोने से आधा घंटा पहले आप पी सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी 2 बार जो एक क्लींजिंग किया हूं 15-15 दिनों का प्रोटोकॉल, उसमें मैंने दूध और दूध से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं किया है और बेहतर इसका फल मैं प्राप्त किया हूं और इसके परिणाम से मैं लाभान्वित हुआ हूं और इतना मोटिवेट हुआ हूं कि मैं चाहता हूं कि आप सबको इसके बारे में मैं बताऊं। अब आपका यह पूरा प्रोटोकॉल समाप्त हुआ। सेम प्रोटोकॉल आप 15वें या 20वें दिन के बाद पुनः एक बार फिर रिपीट करें और यह दोनों 15-15 दिनों के नियम और प्रोटोकॉल से आपने अगर अपनी लीवर क्लींजिंग, किडनी क्लींजिंग और एसिडिक क्लींजिंग कर ली तो 1 माह के बाद आप खुद ही हतप्रभ रह जाएंगे कि आपकी इम्यूनिटी चमत्कारिक रूप से बढ़ेगी, आपके शरीर में ऊर्जा शक्ति का स्तर बढ़ेगा और आपके चेहरे की आभा में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा दोस्तों। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, अपने आप को कैसे आप दूर रखना चाह रहे हैं इन दवाओं के आज के समय में कुप्रभावों से, इस पॉल्यूशन के कुप्रभाव से और यहां पे आजकल होने वाली बहुत तरह की बीमारियों से। दोस्तों, अगर आप सही मायने में अपनी जिंदगी का मजा लेना चाहते हैं तो आप यह तीनों क्लींजिंग, जिसको मदर ऑफ क्लींजिंग और मास्टर ऑफ ऑल क्लींजिंग बोला जाता है, 7 दिनों के अंदर में शुरू कर लीजिए और कीजिए। और आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या है। और मेरा यकीन मानिए कि आपने अगर एक बार क्लींजिंग अपनी कर ली तो आप अपने चाहेंगे कि अपने सारे नियर और डियर और अपने परिवार के लोगों को आप इसे कराएं, क्योंकि इसमें किसी केमिकल चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आपके घर में और बड़ी इजीली अवेलेबल होने वाली चीजों से इसका आप क्लींजिंग कर सकते हैं। साथ ही इसमें ज्यादा पैसे का खर्च नहीं है और उसके बाद आपकी लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला। और जैसा कि हमारे डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी बताते हैं, खाओ पियो मस्त रहो, क्लिंज करो स्वस्थ रहो। दोस्तों, आपने मेरी पिछली लीवर क्लिंजिंग, किडनी क्लिंजिंग, एसिडिटी क्लिंजिंग और आज जो हमने प्रोटोकॉल की बात करी, इसे अपना प्यार दिया। आप इसे ध्यान से सुने। आप स्वस्थ होना चाहते हैं, इसके लिए दिल की असीम गहराइयों से आपका आभार है। मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा इस तरह की खोज कर और अपने ऊपर इस्तेमाल करके जो भी चीजें आपको बताई जा रही है वो वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। इसे लाइक करें और जिन लोगों को आपकी कम्युनिटी में जरूरत हो उसे शेयर जरूर करें और हेल्दी इंडिया मिशन में अपना सहभागी बने। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जैसा कि मैं सबसे बोलता हूं, आई एम अटैक फ्री, आर यू? आप भी ऐसा पूछना शुरू करें। और अंत में वही कि इस थेरेपी को अपनाकर आप जिंदगी का भरपूर आनंद लेने के साथ साथ अपने गाढ़े पसीने की कमाई को रासायनिक दवाओं के दुष्प्रभावों में और से अपने आप को बचाएंगे और गाढ़े पसीने की कमाई को भी व्यर्थ में खर्च करने से भी बचेंगे। धन्यवाद आपका। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।